हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। यहाँ बज रहे थे सुबह के 7:30 और यहाँ पर जो है हमारी नहा धो कर के पूजा हो चुकी थी। आज हम थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर रेडी होकर के पूजा वगैरह हमने कर ली थी, क्योंकि गुग्गू का आज ऑफ था स्कूल का। तो गुग्गू जल्दी उठ जाती है, तो इसलिए उसके चक्कर में मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। कभी होता है जब इसका मतलब ऑफ होता है ना स्कूल का, तो हम सोते रहते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। नहीं, कई बार जल्दी उठ जाते हैं। मैं नहा धो करके पूजा वगैरह कर ली थी। गुग्गू बोली मम्मा मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दोगे आप। तो मैंने बोला हाँ बेटा मैं बना दूँगी। तो बस उसकी वही थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने। उसके बाद इसके पापा ने बोला कि आलू के पराठे बना लेना आज। तो मैंने बोला ठीक है। आलू के पराठे गाइस हम बहुत कम खाते हैं, बिल्कुल मतलब उसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो बाद में बताऊंगी। और यहाँ गुग्गू बोल रही थी मम्मा मुझे सिंपल बॉयल आलू खाने हैं। तो मैंने बोला ठीक है लाओ एक्स्ट्रा 2 आलू दे दो। तो मैं उसको कट करके बस वही वॉश करके डाल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने जो है कुकर के अंदर आलू वगैरह डाल करके पानी वगैरह डाल करके गैस पे बॉयल होने के लिए यहाँ पर जो है वो रख दिया था। बस उसके बाद जो सिंपली मेरा जो काम होता है बस वो करना शुरू हो गई थी। और यहाँ मैंने पिया सबसे पहले पानी। नहाने के बाद मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ चाय पीने से पहले। तो यहाँ चाय वाय मेरी जो थी वो हो चुकी थी और जो आलू हैं वो बॉयल हो चुके थे। तो थोड़ा ठंडा करने के बाद छील लिया था इसको मैंने। और जो बच गए थे ना आलू, ज़्यादा थे, थोड़े ज़्यादा करके बॉयल कर लिए थे ताकि मैं थोड़ा शाम को स्नैक वगैरह इसका बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने भरता भी रेडी कर लिया है। उसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गाइस सूखे मसालों की। इसमें सिर्फ प्याज है, हरी मिर्च है और सूखे मसाले डाले हैं। स्पेशली इसमें जीरा पाउडर भून करके पीस करके आप डालेंगे ना तो उसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है ये भरता। तो यहाँ पर मैंने जो है आटा भी मतलब लगा लिया था। बस इसको एक बार और नीड करना है मुझको। तो बस यहाँ पर नूर खा रही थी पोटैटो। इसको बड़े पसंद आते हैं नमक वाले, तो वही खा रही है। पहले बाबू को खिला दिया था फिर खुद खा रही है। कैसे लग रहे हैं गुग्गू? यम्मी। कहती है मम्मी आप बड़ा मैजिक कर देते हो खाने के अंदर। तो मैंने इसके अंदर ना हल्का सा नमक डाल के सिर्फ दिया है इसको, और कुछ भी नहीं है। टेस्टी है बेटा, खा लो। मैं ये बोल रही थी कि आलू का पराठा हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम बनता है, क्योंकि बहुत कम खाते हैं। क्योंकि इसको खाने से ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि ना पूरा दिन प्यास लगती है, गला सूखता रहता है आलू का पराठा खाने से। बट कोई बात नहीं, कभी कभी तो ये दुख झेल सकते हैं। तो बस मेरा फेवरेट आलू का पराठा। इसका फेवरेट है। इसका जब कभी मन होता है तो इसको सिंपल एक आलू बॉयल करके नमक डाल के इसको पराठा बना के दे देती हूँ, क्योंकि इसका देना भी होता है प्याज का पराठा, आलू का पराठा। देखिए मौसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, अच्छी हवा ठंडी चल रही है। गाइस मैंने ना स्टैंड ऑर्डर कर दिया है। स्टैंड से एक तकलीफ तो मेरी दूर हो जाएगी। जैसे मैं इतनी दूर वीडियो बनाती हूँ तो मैं इस जगह पे यहाँ पर रख कर के वीडियो बना सकती हूँ आराम से। उधर तो बहुत शैडो पड़ती है यहाँ की, तो नहीं बन पाती वीडियो ठीक से। बाकी चलो, धनिया डाली है वापस से दोबारा इसके अंदर। इसके पापा बोलने लगे धनिया भी डाल लो, तो जस्ट अभी मैंने जस्ट डाली है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस भरते में। धनिया की खुशबू इस भरते के अंदर इतनी मतलब अच्छी बढ़िया आ रही है ना। चलिए मिला के बनाते हैं पराठे। तवा रख दिया मैंने गैस पे और आटा भी नीड कर लिया है, बस बनाते हैं। यहाँ मैंने पराठा बना लिया है, बस अब इसको रखेंगे। तो बस मैं जल्दी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बस उसके बाद यहाँ पर जो है एक साइड से मैंने पलट करके इसको अच्छे से जो है ऑयल लगा दिया था। इससे ना पराठा बहुत ही अच्छा फूला बनता है और क्रिस्पी बनता है। और मैं ना हमेशा जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ या कोई भी ऐसा स्टफ्ड पराठा बनाती हूँ तो उसके अंदर सिंपली मैं सरसों के तेल से उसको बनाती हूँ, या थोड़ा सा रिफाइंड मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर आप सरसों का तेल देख सकते हो मैं डाल रही हूँ। मुझे ना सरसों के तेल में पराठे का फ्लेवर अच्छा लगता है और क्रिस्पी पराठा बनता है। कभी ट्राई ज़रूर करना आप। रिफाइंड में जो पराठा अगर आप बनाओगे ना वो सॉगी हो जाता है, मतलब कि सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता। तो अगर सरसों के तेल में आप पराठा बनाओगे तो उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, स्टफ्ड पराठों में स्पेशली। कई बोलते हैं कि स्मेल आती है सरसों के तेल की, नहीं आती गाइस, अगर आप अच्छे से पराठे को कुक करोगे तो। बस ये हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और उसके बाद नूर के पापा भी आए नहीं थे अभी तो फ़िलहाल वो। तो मैं और नूर सो गए थे। मैं उसको सुलाते सुलाते, मैं भी हमेशा ऐसा होता है मैं सो जाती हूँ, मेरा टाइम फिक्स है।
इसको सुलाने का। बट यहाँ बज गए थे 4, तो मैं उठ गई थी। मैंने कहा चलो 4 बज गए हैं, अब तो उठना होता है। तो इसके पापा जो हैं वो अभी तक नहीं आए थे खाना खाने के लिए। जब यहाँ मैं उठ गई थी उसके बाद वो आए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उठ गई और मेरे को ना उठते साथ इतना मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी पिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि आज आलू का पराठा खाया है। स्पेशली पूरा दिन पानी पानी पीना पड़ता है पराठा खाने के बाद। बस फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन नहीं किए थे, तो मैं यहाँ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर जो बर्तन हैं वो सबसे पहले मैं वॉश करती हूँ हमेशा की तरह, फिर उसको जो है मांजती हूँ, फिर दोबारा से वॉश करके लगाती हूँ। जो बड़े बर्तन थे वो मैंने सिंक से निकाल करके नीचे रख दिए धो करके, क्योंकि यहाँ पर पूरे बर्तन आते नहीं हैं सिंक में। बस धीरे धीरे जो है क्लीनिंग हमारी जो है चालू है। बर्तन क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैं छत पर चली गई थी टहलने के लिए, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। और नूर यहाँ पर सो रही थी, तो इसलिए मैं चली गई ऊपर, क्योंकि अगर वो होती है ना तो वो ना ज़्यादा देर टिकती नहीं है ऊपर, और उसको ये होता है मम्मी नीचे चलो। उसको जल्दी से जाने की भी जल्दी होती है छत पर और आने की भी। बस यहाँ पर आकर के मैंने फटाफट से जो है काम वाम मेरा हो गया था, बर्तन हो गए थे क्लीन। और छत पे से मैं आई हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ाई चाय। और मैं क्या देख रही हूँ, चीनी वाले जो मेरा जो ये कंटेनर है उसके अंदर चीनी जो है ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। और थोड़ी सी ना इसमें चीनी जम गई थी, क्योंकि होता है ना कई बार सील जाती है चीनी, तो इसमें जम गई थी। तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथ। और ये कांच का है कंटेनर, तो इसलिए थोड़ा सा सेफली इसको धोना पड़ता है, हाथ से फिसल जाए तो बात इसकी ख़त्म बस। इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने भिगो करके पानी डाल करके रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो चीनी लगी हुई है वो थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए और अच्छे से ये क्लीन हो जाए। बस साथ के साथ मैंने इसको धो दिया था, क्योंकि कांच का है, मैंने सोचा कहीं और बर्तन के साथ ये चिटक विटक ना जाए। तो बस उसको सिंपली मैंने जो है विम बार से अच्छे से क्लीन कर लिया था अंदर बाहर से। और ना बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं ये कांच के कंटेनर। और मैं हमेशा जो मेरा मानना है, चीनी और नमक हमेशा कंटेनर में रखने चाहिए कांच के, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए गाइस इनको। तो इसीलिए मैं इनको कांच के ही जो कंटेनर है उसमें ही रखती हूँ। बस इसको क्लीन करके सिंपली मैंने रख दिया था उल्टा करके, कि ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्रेन हो जाए। बाद में मैं इसको पोंछ करके लगे हाथ इसमें चीनी भी डाल दूँगी। और चाय वगैरह यहाँ जो है वो मैंने चढ़ा दी थी। दूध ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा था नूर को दे दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध बचा लिया था नूर को देने के लिए, तो बाद में मैंने दूध जो है वो मंगा लिया था। यहाँ आ गई थी मैं अंदर, और नूर उठ चुकी थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो कपड़े जो है रखने की बारी आ जाती है, क्योंकि मेरी जो बकेट है वो अभी तक मैंने जो है लगाई नहीं थी कल की। तो मैंने ऐसे ही फोल्ड करके उसमें कपड़े जो थे छत पे से लाई थी, ऐसे ही रख दिए थे। तो मैंने सोचा अब कपड़े लगे हाथ लगा देती हूँ, उस टाइम थोड़ा फ्री थी मैं। तो बस जो कपड़े पहले सोफ़े पे पड़े हुए थे उनको पहले मैंने सेट किया। और थोड़ी देर में नूर आ गई थी, बोली मम्मा मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? मैंने कहा नहीं, तू अपनी हेल्प कर दे बेटा, तो बस अपने कपड़े रख दे, मैं बाकी अपने कपड़े आराम से रख दूँगी। तो जब वो होती है ना, उसके साथ बातों बातों में काम कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चा है। बच्चा देखो आपके साथ हर तरह की बातें जब करता है ना। मैं अकेली जब घर में होती हूँ ना गाइस, तो मेरे को टाइम इतना खाता है ना घर में, मैं क्या बताऊँ। जब नूर होती है ना, मुझे टाइम ही नहीं पता चलता पूरा दिन कहाँ चला गया। तो यहाँ बोल रही थी मम्मा मैं चलो हेल्प करा देती हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारे कपड़े साइड पे करके रख देती हूँ नीचे, हम आराम से बैठ के नीचे फ़ोल्ड करेंगे तुम्हारे कपड़े। और जो ये कपड़े फ़ोल्ड है उनको मैं निकाल कर आराम से रख देती हूँ। तो बस वही जो ये कपड़े पड़े हैं मेरे, उनको मैंने आराम से निकाल करके रख दिया था, क्योंकि पहले से फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने। छत पे कपड़े डालने का ना एक फ़ायदा मेरा यही होता है, मैं साथ के साथ ना इसे फ़ोल्ड करके इसमें बकेट में डाल लेती हूँ और नीचे आके सिंपली इनको निकाल करके रख लेती हूँ, बस ये हो जाता है। वही यहाँ पर रख दिए थे नूर के कपड़े। बस नूर कह रही थी मम्मी मैं इसको पलट दूँ क्या? मैंने कहा आपसे पलटेगा नहीं वो। तो फिर उसके बाद मैंने उसे पलट दिया था। तो यहाँ कपड़े निकल गए थे नूर के, और हम आराम से नीचे बैठकर दोनों जनों ने कपड़े फ़ोल्ड किए। तो कहती मैं मम्मा फ़ोल्ड कर लूँगी, आप बस मुझे सीधे कर दे दो। तो मैं उसको बस सीधे करके उसके कपड़े दे रही थी, और जो मेरे हाथ लग रहे थे मैं उसको फ़ोल्ड कर रही थी। मना कर रही थी मत करो आप। मैंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ तुम्हारे साथ लगे हाथ, फिर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको मुझे पढ़ाई भी करवानी है, आपका एग्ज़ाम है कल। और यहाँ मुझे मच्छर इतने काट रहे थे पता नहीं क्यों पैर में ज़रा सा कहीं बैठ जाओ ना, पंखा बंद करके मच्छर इतने काटते हैं क्या ही बोलूँ। यहाँ ना मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा था, सोच रही थी पीछे मतलब कि वीडियो बना रही हूँ
तो वॉइस ना आए। तो बस वही बात हो जाती है ना, कई बार नूर के पापा ने अंदर चुरा लिया था फ़ोन और उसकी जो वॉइस है यहाँ पर आ चुकी थी। हमारा जो पंखा बंद करने का डिसीजन था यहाँ पे फेल हो गया और हम गर्मी में बैठ के यहाँ पंखा बंद करके कपड़े फोल्ड कर रहे थे। अंदर के पंखे की हवा आ रही है, जो मेरे बाल वगैरह उड़ रहे हैं, साइड में कपड़ा उड़ रहा है, वो अंदर के पंखे की हवा आ रही है, जो अंदर वाला रूम है। तो बस यहाँ पर हम लोग ने फटाफट से कर दिए थे कपड़े फोल्ड। और नूर ना अब पढ़ाई में इसका ना बिल्कुल भी गाइस अब ना पता नहीं क्या इसको नज़र लगी है कि क्या है, इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, पता नहीं क्यों। ये तो ये लड़की को कभी कहना नहीं पड़ता था पढ़ने के लिए, बट अब इस ये ना 4-5 दिन से पता नहीं क्यों कर रही है ऐसे, समझ नहीं आ रहा। फिर ना नूर की एक ड्रेस पड़ी थी गाइस, ये ना पहन नहीं पा रही थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, इसने अभी तक ये पहनी नहीं है ड्रेस, इसको बहुत ज़्यादा लूज़ है ये। इसने एक ही बार ये पहनी है। तो जो इसका साइज़ है ना, मैंने उसी साइज़ में, उसी मतलब साइज़ तो नहीं उसमें मेंशन होता है, ईयर मेंशन होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था। तो इसको लूज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है। तो फिर मैंने इसको बोला नाप दो अपना, मैं इसमें इसको थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ जिससे कि तुम इसको पहन लोगी। मशीन इस कपड़े पे चलती नहीं है गाइस, तो मुझे इसको हाथ से ही करना पड़ा। और मुझे सिलाई वगैरह आती है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे लेके बैठी हूँ या कुछ है, थोड़ी बहुत तो मैं सिलाई जानती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको बोला चल मैं इसको करती हूँ फिटिंग, बेटा तुम थोड़ा पढ़ लो। तो बस इसको साथ के साथ ना मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ये बुक ना सोफ़े पर रख कर यहाँ बैठ गई मेरे पास। तो मैंने बोला चलो पहले मैं ना एक काम करती हूँ, पहले ये इसी को ही फिटिंग कर देती हूँ, बाद में तुम्हारी जो है पढ़ाई वगैरह करवाती हूँ। तो बस ये वही कह रही थी, मम्मा मुझे कैमरे में ये हो रहा है, कैमरे में वो हो रहा है, वीडियो ना बनने नहीं दे रही थी, ये बार बार कैमरे के आगे आ रही थी। और मेरे को ना ध्यान नहीं था, जब मैं वीडियो बनाने लगी कैमरा लगाया तो ये ना मैंने ना इसको फ़ोन को ना जो कांच का बाउल होता है ना उसके मतलब सहारे से खड़ा कर रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइड में कांच का बाउल भी दिख रहा होगा, तो मैंने उस टाइम पे वीडियो में ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा उसका ना मतलब थोड़ा सा वो आ गया है, दिख रहा है वीडियो में। तो बस यहाँ पर इसकी जो ये ड्रेस थी ना, इसमें सुई नहीं जा रही थी गाइस, इतनी देर में, कम से कम मुझे ना इसमें आधे घंटे से ऊपर हो गया था इसकी छोटी सी ड्रेस को फिटिंग करने में, क्योंकि जो सुई है वो उसके अंदर ही नहीं जा रही थी जहाँ पर जोड़ आ रहा था। बस यहाँ पर नूर को रेडी कर दिया था मैंने, क्योंकि नूर ने अपने पापा के साथ मार्केट जाना था। तो यहाँ पर बस इसको मैं पढ़ाई करवा रही थी, फ्रूट्स नेम वगैरह, वेजिटेबल नेम्स वगैरह इसको लर्न करवा रही थी। तो बस ये चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने दाल और चावल दोनों ही भिगो कर रख दिए थे बनाने के लिए। और ये जो कंटेनर मैंने वॉश किया था ऑलमोस्ट सूख चुका है ये, बस इसको एक बार और कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ करके इसमें जो चीनी वगैरह डाल अपने पापा के साथ सॉक्स वगैरह लेनी थी उसने स्कूल पहनने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था। उसकी जो सॉक्स वगैरह है वो लूज़ हो रही है, तो बस वो लेने गई, स्लीपर लेने गई। इसके पापा बोल रहे थे चलो साथ में, तो मैंने कहा नहीं मुझे खाना बनाना है, फिर आरती में जाना होता है ना, फिर लेट हो जाता है, बस इसीलिए अब खाना वाना बना रही हूँ। तो बस पूजा वगैरह कर ली है, वो गई अपने पापा के साथ। बस उसका कल राइम्स वगैरह का पेपर है जीके का, तो वही उसको मैं पढ़ू रही थी। तो बस पढ़ाया उसको, अब आएगी फिर एक बार और उसकी रिवीजन करवा दूँगी रात को सोने से पहले। बस फिर खाना वाना खाएंगे, जैसा भी होगा बना के फटाफट से भी रेडी होंगी। देखो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, एक तो पहनने का बड़ा झंझट है यार। चलेगा, मिलती थोड़ी देर बाद, बुकू आ गई है। ले आई, चलो दिखाओ। 10 रुपीज़, ये कहाँ से लाए 10 रुपीज़? पापा ने दिए थे ना। अच्छा क्या दिखाओ सबसे पहले? सॉक्स दिखाओ। ले आई ना सॉक्स, और सेम लाई है ना? हाँ दिखा, 3 नंबर लाई है, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर ही आएगा। और यहाँ नून लेकर आई थी स्लीपर बारबी डॉल वाली। तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे तो पसंद नहीं आई थी, बट मैंने इसको पूछा आपको पसंद है, तो बोली हाँ मम्मा मुझे पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको पसंद है तो पहन लो। और चप्पल हमेशा उल्टी दिखाएगी और उल्टी रखती है, उल्टी ही पहनती है। मतलब पहले तो ये देखो कंफ्यूज होती है ये चप्पलों में कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। मुझे थोड़ी इसकी स्लीपर बड़ी लग रही थी, बट पता नहीं क्यों देखने में तो इसको कह रही मम्मा मुझे ठीक आई है। तो मैंने बोला चलो ठीक आई है तो फिर पहन लो बेटा। और यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए थे ऑलमोस्ट, और मसाला भी मेरा कुक हो गया था। और हमने मंगाए थे मोमोज़, तो बस अब मोमोज़ वगैरह खाएंगे। नूर यहाँ खा रही थी बिस्किट। बस मोमोज़ वगैरह हमने जो है खाना किए स्टार्ट। नूर को मैंने एक ही दिया था क्योंकि बच्चा है, देख के मांगता ही है।
तो बस उसने एक ही खाया और उसको मैंने और खाने नहीं दिए। तो क्योंकि उसको आप पता ही है आपको, उसके पेट में ऑलमोस्ट दर्द रहता है 3-4 दिन से, तो बस इसलिए उसको एक ही दिया था। और यहाँ पर हम जो है मुँह हाथ धो करके अच्छे से कपड़े वपड़े बदल करके आ गए थे पंडाल में। और यहाँ पर जो है आरती शुरू होने वाली थी। 5-10 मिनट हम लोग पहले पहुंच गए थे आज, पर फिर भी आरती शुरू नहीं हुई थी क्योंकि 8 बजे शुरू हो जाती है। 8:15 बज गए थे, आज भी हमें वेट करना पड़ा। भगवान की इतनी कृपा हो रही है कि अब वो हमें मतलब कि आरती में बुला ही लेते हैं, चाहे चाहे लेट हो चाहे जल्दी। तो यहाँ पर भी पूरे 8 बजे हम पहुँचे थे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर टाइम लग रहा है क्योंकि आज जो गाइस बनने वाला था ना प्रसाद में, यहाँ हमें क्या मिला आप सोच कर हैरान हो जाओगे। यहाँ हमें सोया चाप मिली थी गाइस प्रसाद में। ये देखिए इतनी मतलब टेस्टी थी ना ये। आपने कभी सुनी है कि प्रसाद में सोया चाप भी मिलती है? ये गाइस आ गए हैं और सोया चाप बहुत टेस्टी बनी थी। प्रसाद में सोया चाप आपने कहीं सुनी है? नहीं सुनी ना, हमारे इधर बटी है। बट अब मैं रोटी बनाने लग रही हूँ इसके पापा की, क्योंकि मेरी इच्छा तो है नहीं बिल्कुल भी कुछ खाने की। और बनाती हूँ रोटी, इसके पापा को देती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बस हाँ रोटी बनाने जा रही हूँ, नूर खा रही है अंदर। तो उसको तो मैंने कम ही दिया था तो ये चाप वगैरह, क्योंकि इसके पेट में आपको पता ही है पिछले कुछ दिन से दर्द भी चल रहा है, तो उसको चावल दाल दिए हैं, बस वो खा रही है। तो मैं आपको बताऊँ, यमी थी गाइस, बहुत यमी थी यार सोया चाप।